बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है चिकन कौरमा। 1 किलो हमने चिकन ले लिया है। 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। हल्दी की आधी चम्मच है। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, ये नॉर्मल साइज़ का चम्मच है। और 1.5 चम्मच सूखा धनिया है। 1 चम्मच नमक है। 1 प्याली दही है और 1 प्याली ऑयल की ली है। बहुत फुल भर के नहीं लिया। 2 चम्मच लहसुन अदरक के हैं, 1-1 चम्मच दोनों के हैं। और लौंग और काली मिर्च हैं। 2 दालचीनी हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 तेज़पात है। अब हम प्याज को पहले ब्राउन कर लेंगे। हांडी मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे पहले। इसे ज़रा सा गर्म होने देंगे। अब ऑयल गर्म हो के अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छे से चम्मच हिलाते रहेंगे और हमने इसे ब्राउन करना है। ऐसे मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से ना सब अच्छे से ब्राउन हो जाए, कि इसे कोई कच्चा ना रह जाए। अब ये अच्छे से ब्राउन हो गए। अब इसे हम निकाल लेंगे। सारा प्याज निकाल लिया। अब इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे तेज़पात और ये जो बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, ये सब चीज़ें मैं अभी डाल दूँगी। ज़रा सा इनको गरम ऑयल में फ्राई करूँगी। अब लहसुन अदरक डालूँगी। अब चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन के मैंने बहुत छोटे पीस नहीं किए, मैंने बड़े पीस रखे हैं। कौरमे में ज़रा बड़े पीस अच्छे लगते हैं। ये हांडी मेरी पसंदीदा है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। जब गैस सही तेज़ होती है तो मैं हमेशा यही हांडी इस्तेमाल करती हूँ।
2-3 कतरे पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने अभी लहसुन डाला था ना, उसका होता है जल न जाए। गोश्त के कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी ये गोश्त ने ज़रा सा पानी छोड़ दिया, इसलिए मैं इसे ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। बस 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, फिर पानी भी खुश्क हो जाएगा, फिर इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। अब ढक्कन हटा दूंगी, पानी खुश्क हो गया। बस ये तकरीबन भून गए। अब हम बाकी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं जो हमें इसके बीच में शामिल करनी है। अब ये सारे मसाले हम मिक्स करते हैं। ये प्याज जो मैंने फ्राई करके रखा था, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सूखा धनिया, नमक और मिर्ची अभी डल जाएगी, हल्दी अभी नहीं हमने डालनी। डायरेक्टली हम इसे सब कुछ हांडी में भी डाल दे सकते हैं कि पहले प्याज डाल दें, फिर बाकी और चीज़ें डाल दें। ये ज़रा यहाँ पे मैंने कहा मिक्स अच्छे हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें डाल दिए। इस तरह से प्याज को ब्लेंडर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। अब ये मिक्स हो गया, अब इसे हम हांडी में शामिल कर देंगे। गोश्त भी हमारा से अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें सारे भी डाल देंगे मिक्सचर।
आप चाहें तो इसमें काजू का भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मुझे नहीं उसका अच्छा लगता जायका। ये मेरे पास नेशनल का कौरमा मसाला भी पड़ा था, इसमें 1 ही चम्मच था, मैंने वो भी डाल दिया है। इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया है। इससे और ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, जायका बहुत अच्छा बनेगा। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इनको भूनते हुए। अब इसमें मैं हल्दी भी शामिल कर दूंगी, आधी चम्मच हल्दी की थी वो भी डाल दी है। अब सही माशाल्लाह अच्छा तैयार हो रहा है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और ऑयल भी देखिए कैसे अलग होना शुरू हो गया है। अब इसे 5 मिनट और हम भूनेंगे। अभी इसका ऑयल बिल्कुल हट के ये अच्छे से भून गए, बहुत सही अच्छी शक्ल बन गया। अब इसमें हम 1 गिलास पानी का डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें पानी डालना। 1 गिलास भी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि गोश्त में अगर कोई गलने में फ़र्क होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आधी चम्मच गरम मसाले की डालूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला है, और बिल्कुल हल्की आंच करके, हल्की आंच रखी है, इसे मैं ढाँप दूंगी। 10 मिनट के लिए इसे मैं दम पे छोड़ दूंगी, फिर से अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अब 10 मिनट हो गए, सही अच्छी सी हांडी तैयार हो गई है। चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम निकालेंगे डूंगे में। जी जनाब, तो ये था मेरा आज की रेसिपी चिकन कौरमा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।